वुड हैव टू थिंक अबाउट आवर करियर। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्ट बी और मस्ट हैव की। ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले मस्ट बी की बात करते हैं। अच्छा, आप तो जानते हैं ना मस्ट का मतलब जरूर चाहिए। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। और फिर मैंने आपको क्या बोला था, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, होना चाहिए। बी मतलब होना, होना चाहिए। उसी तरह से मस्ट बी का एक सेंस है जरूर होना चाहिए। पहला सेंस, तीन सेंसेस के पहला सेंस है जरूर होना चाहिए। जैसे कि उसे घर पर जरूर होना चाहिए, ही मस्ट बी एट होम। उसे स्कूल में जरूर होना चाहिए, कोई लड़की है, शी मस्ट बी इन स्कूल राइट नाउ। उसे इस वक्त स्कूल में जरूर होना चाहिए। मुझे आपके साथ जरूर होना चाहिए, आई मस्ट बी विद यू। हमें वहां जरूर होना चाहिए, वी मस्ट बी देयर। ये तो हो गया जरूर होना चाहिए, पहला सेंस। अब दूसरा सेंस क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि विल बी में मैंने आपको बताया था, विल बी का मतलब क्या हुआ, होगा। गागेगी के लिए विल का यूज करते हैं। होना चाहिए, होगा। जैसे ये है होगा, ये है जरूर होगा। तो देखिए पहला सेंस क्या था, जरूर होना चाहिए। दूसरा सेंस जरूर होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, राहुल घर पर होगा, राहुल घर पर होगा। ये तो सिंपल है, राहुल विल बी एट होम। लेकिन जब मैं कहता हूं राहुल घर पर जरूर होगा, जरूर होगा के केस में राहुल मस्ट बी एट होम, वो हॉस्पिटल में जरूर होगी, शी मस्ट बी इन हॉस्पिटल। मैं वहां जरूर होऊंगा, आई मस्ट बी देयर। हम उस दिन आपके घर पर जरूर होंगे, जरूर होंगे ना, वी मस्ट बी एट योर होम दैट डे। तो मस्ट बी के दो सेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। पहला सेंस क्या था, जरूर होना चाहिए, इससे बना था, और दूसरा जरूर होगा। अब इसका तीसरा सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है, वो किससे बनता है। जैसे पहला सेंस बना शुड बी से, दूसरा सेंस बना विल बी से, तीसरा सेंस बनता है वुड बी से। क्या सेंस होता है, जरूर करता होगा। जो आपका सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, वो किसी काम को जरूर करता होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप आजकल ऑफिस जरूर जाते होंगे। अच्छा, अगर जरूर ना बोले, पक्का जरूर ना बोले ना, तो वुड बी के साथ सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, आप आजकल ऑफिस जाते होंगे, यू वुड बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। यहां पर जो काम करते होंगे ना उसके साथ आईएनजी लगाना जरूरी है। वुड बी गोइंग, जैसे गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगाया ना। उसी तरह से मस्ट के केस में भी देखिए, आप इन दिनों ऑफिस जरूर जाते होंगे, यू मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। मुझे यकीन है आप अमन से जरूर मिलते होंगे, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर यू मस्ट बी मीटिंग अमन। और एक बात का ध्यान रखना है, जो भी काम सब्जेक्ट करता होगा ना उसके साथ आईएनजी जरूर लगाना है। मीटिंग, मीट के साथ आईएनजी लगाया ना, आई एम श्योर यू मस्ट बी मीटिंग अमन। वो आपको रोज कॉल करता होगा, लड़का है कोई, ही मस्ट बी कॉलिंग यू एवरी डे। इस तरह से बनाया जाएगा इस सेंटेंस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मस्ट बी, तीन अलग अलग सेंस। अब बात करते हैं मस्ट हैव की। जैसे मैंने आपको बताया था शुड हैव, इसके दो सेंस होते हैं। क्या होते हैं वो दो सेंस, एक होता है पास होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताब होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बुक। यह है पास होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, जरूर होना चाहिए। उसके पास ना जरूर होना चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। आपके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। उसके पास कार जरूर होनी चाहिए, लड़का है कोई, ही मस्ट हैव अ कार। एक तो ये हो गया जरूर होना चाहिए, और दूसरा सेंस जरूर होगा। जैसे यहां पर है विल हैव का मतलब क्या है, पास होगा। उसी तरह से
सब्जेक्ट के पास जरूर होगा, जैसे कि राहुल के पास कैलकुलेटर जरूर होगा। सब्जेक्ट है राहुल, राहुल मस्ट हैव अ कैलकुलेटर। उन लड़कियों के पास किताबें जरूर होंगी। दोज गर्ल्स, यानी सब्जेक्ट है वो लड़कियां, दोज गर्ल्स मस्ट हैव बुक्स। ठीक है, तो दो सेंस तो क्लियर हो गए ना। एक है जरूर होना चाहिए किसी के पास, सब्जेक्ट के पास कुछ जरूर होना चाहिए, और दूसरा सेंस सब्जेक्ट के पास जरूर होगा। और तीसरा सेंस क्या है? अगर आपको याद हो, शुड हैव के दो सेंस में से दूसरा सेंस क्या था? चाहिए था। आपको याद है? शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। उसी तरह से मस्ट हैव का जो तीसरा सेंस है, दो सेंस तो बता चुका मैं आपको, तीसरा सेंस है जरूर चाहिए था। ठीक है, जरूर चाहिए था, किसी काम को ना जरूर करना चाहिए था। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आपको अपने पापा से जरूर मिलना चाहिए था, यू मस्ट हैव, और उसके बाद जिस भी काम को करना चाहिए था बोला, उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, यू मस्ट हैव मेट योर फादर। हमें आपके घर जरूर आना चाहिए था, वी हमें आना चाहिए था, वी मस्ट हैव कम योर होम। मस्ट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, कम, केम, कम, तो वी मस्ट हैव कम योर होम। आज आप समझ पाए मस्ट बी का यूज तीन अलग अलग सेंस में किया जाता है, और मस्ट हैव का यूज भी तीन अलग अलग